अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना को भी जो जो लोग नहीं दिखा रहे वो पछताएंगे, क्योंकि इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये कौन है भाई, क्या बदतमीजी है ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मानना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है? ये कैमरा बंद लगाने का पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखो, ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर इनका यही। अगर आप खड़े हो गए आपको इनके ही घेर कर मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। और आज हमारी हालत ये है कि कॉर्पोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। जो ऑफिसर है पता चला वो आरएसएस के कार्यकर्ता का भतीजा है। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। मैं इस समय किसान महापंचायत के मंच पर हूँ और किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मेरे साथ हैं। उम्मीद थी इस तरह की भीड़ होगी। मेरे कैमरामैन पहले भीड़ दिखाएंगे आपको चारों तरफ। उम्मीद थी ऐसी भीड़ होगी? उम्मीद थी इतने लोग आएंगे? हाँ, उम्मीद थी, भरोसा था। किसानों का जो समर्थन 9 महीने से मिल रहा है, किसान जो घर पर, खेत में, खलिहान कहीं भी काम कर रहा है, उसकी जो आवाज़ आ रही, समर्थन आ रहा था, भरोसा था कि इतना किसान आएगा। मीडिया नहीं दिखा रही है आपको और इंटरनेट कट कर दिया गया है, प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है। अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना को भी जो जो लोग नहीं दिखा रहे वो पछताएंगे, क्योंकि इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में जब देखा जाएगा कि इतनी बड़ी रैली को किसने दिखाया किसने नहीं दिखाया, तो जो नहीं दिखा रहे हैं उनको अच्छा नहीं कहेंगे लोग। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सोचिए। और ये वो तमाम लोग हैं जिनको गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखते हैं, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मैसिव रैली है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी लगातार मेहनत रही है। और आज क्या लग रहा है इस रैली के बाद कोई असर पड़ेगा सरकार पर, क्योंकि ये बड़ी रैली है और यूपी में चुनाव भी है। अब देखो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन किसान का गुस्सा बड़े रूप में किसान को देखना। मुट्ठी भर किसान जो बराबर कहते थे, अब समझ में आया है असर पड़ना चाहिए। किसान वार्ता करे सरकार भाई, अब हमें और कोई असर से मतलब नहीं। हमसे वार्ता करे, 3 कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनाए, एक ही उद्देश्य। लेकिन आपके मंचों से कहा जा रहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम पॉलिटिकल बैटल में जाएंगे, राजनीतिक रूप से उसका विरोध करेंगे। कैसा? आप लोग कह रहे हैं मन से कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो हम पॉलिटिकल बैटल में जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ कैंपेन। नहीं, हमारे अधिकृत लोग जो बात कहेंगे वो मानी जाएगी। मन से कोई वक्ता कह रहा वो बात अधिकृत नहीं है। किसान से कोई दुश्मनी नहीं करेगा, किसान मोर्चा घोषणा करेगा वो। तो ये तमाम लोग देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह हूँ मैं। एक बड़ी रैली है। सोचिए अगर यही मीडिया होती किसानों के पास, इंटरनेट नहीं है, मीडिया रोक दिया गया है, तो ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो बड़ी तस्वीर है, एक बड़ी रैली है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अरे ये कौन है भाई, क्या बदतमीजी है ये? भाई मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जो यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग है ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मानना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है? ये कैमरा बंद लगाने का पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। इधर जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि? और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा, आप कौन सी विचारधारा से हो? ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं
मैं इनकी जानकारी करूंगा फिर इनका यही। अगर आप खड़े हो गए आपको इनके यही घेर कर मैं तलाशी ले लूंगा आपकी, आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कभी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राय रास पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपके सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हल्के में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए। सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है। लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में, कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी। मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी
हमने छोटी सी कार दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहाँ बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। बड़े सोनिहाल। इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये, हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। ये इस मैदान का इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान हैं तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बकाया लेने के लिए, बिजली मोटरों को मुफ्त कराने के लिए साथ जोड़ के यूपी के संगठन 9 और 10 को जो लखनऊ में बैठक होगी उसमें ऐलान करेंगे कि हमें गन्ने की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत के साथ पंजाब के किसानों को गन्ने की कीमत मिल सकती है, यूपी में तो बहुत बड़ी गिनती में है गन्ने के किसान। सो आओ आज मुजफ्फरनगर के इस ग्राउंड से कसम खाएं कि खेती के विरोध 3 कानून और एमएसपी, गन्ने की कीमत, बिजली की मुफ्त लेने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।